मन और मौन के बीच एक कशमकश सी है। वक्त के इस पड़ाव में अन्यथा हलचल सी है। ये किसने कहा था, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुषमा तिवारी और आप देख रहे हैं पीसफुल फन इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही देश निर्माता जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना किया। वो कौन है जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और हम ऐसी वीडियोस डेली आप तक पहुंचते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से महात्मा गांधी या केवल बापू पिता के नाम से जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उनकी जीवन कहानी उल्लेखनीय घटनाओं, शिक्षाओं और अनुभवों से भरी हुई है, जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में जन्मे वह आशा की किरण और अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में उभरे। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन सादगी और विनम्रता से चिह्नित था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में प्राप्त की। बाद में वह राजकोट चले गए, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। कम उम्र में उन्होंने नैतिक अखंडता और ईमानदारी की एक मजबूत भावना प्रदर्शित की और अक्सर किसी भी धोखेबाज प्रथाओं में शामिल होने से बचते रहे। अपने समुदाय के प्रचलित रीति रिवाजों के बावजूद युवा गांधी जी ने मांस और शराब का सेवन करने से परहेज किया। 1888 में वह कानून की डिग्री हासिल करने के लिए इंग्लैंड चले गए। यह यात्रा उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई। इंग्लैंड में रहते हुए गांधी जी पश्चिमी विचारों, विशेषकर ईसा मसीह और हेनरी डेविड थोरो की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने शाकाहार को पूरे दिल से अपनाया और अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों में एक मजबूत विश्वास विकसित किया, जो बाद में उनकी विचारधारा की आधारशिला बन गया। अपनी पढ़ाई सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद गांधी जी 1891 में भारत लौट आए और अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। इस अवधि के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उनके अनुभव एक वैश्विक नेता के रूप में उनके परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक साबित होंगे। 1893 में वह एक भारतीय व्यापारी का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां अपने समय के दौरान उन्होंने भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले नस्लीय भेदभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अनुभवों ने नागरिक अधिकार सक्रियता के प्रति उनके जुनून और अन्याय से लड़ने की उनकी प्रतिबद्धता को प्रज्वलित किया। उन्होंने भारतीयों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करते हुए भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और अभियान आयोजित करना शुरू किया। इस समय के दौरान उन्होंने सत्याग्रह शब्द गढ़ा, जो अहिंसक प्रतिरोध के लिए है और भारत की स्वतंत्रता के लिए उनके भविष्य के संघर्ष का आधार बन गया। 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नेता की भूमिका निभाई। उन्होंने भारत की विविध आबादी को एकजुट करने और स्वराज, स्वशासन के विचार को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। उनके करिश्मे और जनता को संगठित करने की क्षमता ने जल्द ही उन्हें लोगों से महात्मा या महान आत्मा की उपाधि दिला दी। गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ आया। ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर में भारतीयों की एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लोग मारे गए। इस जघन्य कृत्य ने गांधी जी के अहिंसक तरीकों का उपयोग करके भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के संकल्प को बढ़ावा दिया। उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्तुओं और संस्थानों का बहिष्कार करने का आग्रह किया, जिससे अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति उजागर हुई।
1930 का नमक मार्च गांधी जी के जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना थी। नमक उत्पादन और करों पर ब्रिटिश एकाधिकार के विरोध में उन्होंने अरब सागर तक 240 मील की यात्रा का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से नमक कानूनों को तोड़ा। सविनय अवज्ञा के इस कृत्य ने देश को उत्साहित किया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। गांधी जी की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई, जब उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की खुले तौर पर आलोचना की, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा का भी विरोध किया। उनका मानना था कि अहिंसक विरोध ही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अखंडता को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। अपने सिद्धांतों के प्रति उनके अटूट समर्पण और सादा जीवन और आत्मनिर्भरता पर उनके आग्रह ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी की शिक्षाएं सीमाओं से परे चली गईं और उनका प्रभाव भारत के तटों से भी कहीं आगे तक पहुंचा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की जैसे नेताओं ने उनके अहिंसा के दर्शन से प्रेरणा ली और इसे उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई में लागू किया। कई चुनौतियों का सामना करने और कई कारावासों को सहन करने के बावजूद गांधी जी सत्य और अहिंसा की खोज में दृढ़ रहे। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में बलिदान की शक्ति को उजागर करते हुए हिंसा और अन्याय के विरोध में कई अवसरों पर उपवास किया। उनके उपवासों का लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे ब्रिटिश और साथ ही भारतीयों दोनों को अपने कार्यों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे जैसे भारत आजादी के करीब आया, धार्मिक समुदायों के बीच तनाव बढ़ता गया। 1947 में देश का भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया, जिससे सांप्रदायिक हिंसा और बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। गांधी जी ने रक्तपात और पीड़ा से बहुत दुखी होकर उपवास किया, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना। उनके अथक प्रयासों से तनाव कम करने और अनगिनत लोगों की पीड़ा कम करने में मदद मिली। दुख की बात है कि 30 जनवरी 1948 को दुनिया ने एक हत्यारे की गोली से इस महान आत्मा को खो दिया। गांधी जी की मृत्यु भारत और समग्र विश्व के लिए एक गहरी क्षति थी। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा और सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया था, उसे दुनिया से छीन लिया गया। उनके निधन के बाद भी गांधी जी की विरासत कायम रही। अहिंसा, सत्य और सांप्रदायिक सद्भाव पर उनकी शिक्षाएं राष्ट्रों और व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गयी। संयुक्त राष्ट्र ने उनके सम्मान में उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। अंत में महात्मा गांधी की जीवन कहानी सत्य, अहिंसा और लचीलेपन की शक्ति का एक प्रमाण है। पोरबंदर में अपने प्रारंभिक वर्षों से लेकर दक्षिण अफ्रीका में अपने समय तक और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने नेतृत्व तक उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत किया। दुनिया पर उनका गहरा प्रभाव, जनता को संगठित करने की उनकी क्षमता और मानवता के कल्याण के प्रति उनका समर्पण उन्हें इतिहास में सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनाता है। गांधी जी का जीवन और शिक्षाएं एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में काम करती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अहिंसा और सत्य की शक्ति उत्पीड़न और अन्याय पर विजय प्राप्त कर सकती है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करें प्लीज। धन्यवाद।